इसी के लिए गरिमा जी को रोक रहा था। सुजाता पांडे। अच्छा, देखिए, कांग्रेस की बड़ी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि 2013 में मनमोहन सिंह ने इसी लाल किले की प्राचीर से खड़े होके छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों का हमला हुआ था, बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे अटैक बताया था। तब कहाँ गए थे ये कांग्रेसी? वही पे कहते थे कि हम ही नक्सली, हम ही मार रहे हैं पुलिस में, हम ही इस देश के लोकतंत्र को खतरा कर लेते हैं। मतलब कितनी दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक बात है कि देश का पूर्व वित्त मंत्री, देश का पूर्व रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि मुझे गर्व है इस बात को लेके कि मैं दिमागी नक्सल हूं। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिया क्या? और बड़ी सुविधा पूर्वक से ये पूरा कांग्रेसी तंत्र जो है इसको जेनजी से जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जेनजी के लिए घोषणाएं की, फ्री कोचिंग की बात की, एआई की बात की, उनको दिमागी नक्सल नहीं बताया, लेकिन इनको पता है कि इकोसिस्टम को कैसे ट्विस्ट करना है, और यही दिमागी नक्सल होता है। लेकिन एक बात जो कहते हैं ना कि भाई अगर तुम्हारे चोर की दाढ़ी में तिनका होगा तो वो खुजलाने लगेगा, तो वही हो गया। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो 2000 अरे पी चिदम्बरम जब अरे यार गरिमा जी प्लीज आप हर किसी के बीच में मत बोलिए। मैं कह रहा हूं, देखिए दो लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी है, वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। एक दो लाइन बोलकर आप शांत हो जाइए अगर आपको लगता है कुछ बोलना इतना जरूरी है। पूछना चाहती हूँ मैं, टाइम्स नाउ से पूछना चाहती हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी नक्सलवाद का रेड कॉरिडोर अपने चरम पे था। आज एनडीए की सरकार है, नक्सलवाद खत्म हो गया है। मतलब आप समझिए कि क्या स्थिति आ गई है कांग्रेस की कि वो नक्सलवाद को भी सपोर्ट करने लगा। नक्सलवाद क्या होता है? देश को टुकड़े टुकड़े करने की मानसिकता होती है। क्या होता है? एक मिनट सुजाता पांडे 30 सेकंड रुकिए। सुजाता जी 30 सेकंड रुकिए। एक बार रुक जाइए, रुकिए। एक बार गरिमा जी को बोलने दीजिए, ये कितना बोल सकती हैं? गरिमा जी को बोलने दीजिए, बोलिए। मैं आ रहा हूं सुजाता जी, तुरंत आपके पास आऊंगा। गरिमा जी एक बार आपको जितना बोलना है बोल लीजिए, उसके बाद आप किसी को इंटरप्ट नहीं करेंगे। This is not done. What is not being a राजनीतिक विश्लेषक, कम से कम एक बैलेंस टिप्पणी होनी चाहिए। गिरे जा रही हैं आप, तो झुके जा रही हैं आप। कभी चिदम्बरम जी को गरिया रही हैं तो कभी मनमोहन सिंह जी को गरिया रही हैं। जिनके स्कूलों में पढ़े हो, जिनके यूनिवर्सिटीज में पढ़े हो, जिनके अस्पतालों में इलाज करवाया है, उन्हीं को गाली दे रहे हो। एहसान फरामोश कहते हैं तुम्हारे जैसों को। ये 2014 में नहीं बनी है यूनिवर्सिटी जिससे पढ़ लिख कर आई हैं आप। और राजनीतिक विश्लेषक को लिखना बंद कर दीजिए मैडम, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक की टिप्पणी जो है हमेशा बैलेंस्ड होती है, राजनीतिक विश्लेषक है कि नए हमने ट्रेंड देखा है कि क्योंकि भाजपा प्रवक्ता ठीक से डिफेंड नहीं कर पाता, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हावी हो जाते हैं, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता के ऊपर। एक संघी विचारधारा का व्यक्ति ले आओ, संगीत रागी जैसा, एक सुजाता पांडे जैसे ले आओ। अब चलिए, अब मैं बीच में आता हूँ। गरिमा जी अगले, अब सुनिए, अब मैं एक तरीका निकाल रहा हूं, क्योंकि आप लोग मानेंगे नहीं, आप लोग बीच में आएंगे, तो अब मैं जिससे सवाल करूंगा सिर्फ वही बोलेगा। प्लीज गरिमा जी आपने सुजाता पांडे को जितना बोलना था बोल लिया, अब आप उनको सुनिए। और अगर आप कोई एक दूसरे के बीच में आएगा तो अब मैं जिससे सवाल पूछूंगा सिंगल फ्रेम बाय फ्रेम में जाऊंगा सबके पास, इसलिए कोई किसी को इंटरप्ट ना करे, कोई किसी को इंटरप्ट ना करेगा। सुजाता पांडे अगले 1 मिनट सिर्फ आपके हैं। स्टेपनी, देखिए, जो भी मैंने कहा वो जाके, ये फैक्ट्स है, इसको आप जाके चेक कर सकते हैं। गूगल सर्च करना हो तो कर सकते हैं कि उस जिस समय यूपीए की सरकार थी, रेड कॉरिडोर अपने चरम पे था कि हर जगह पुलिस कर्मियों को मारा जा रहा था इस देश में। मनमोहन सिंह खुद का बयान है कि नक्सल जो है वो आतंकवाद से बड़ी समस्या है भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए। कुछ पता नहीं होता, चले आते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, पी चिदम्बरम ने जो ये कहा है ना, मुझे लगता है ये कवर फायर देने की कोशिश है उन सारे जो फोर्सेस है, एंटी इंडिया फोर्सेस है, जो आपको जंतर मंतर पे दिखाई दिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री की बनी हुई मां को गाली दी, जिन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिनको आजादी चाहिए होती है, जो शर्जील इमाम का समर्थन करते हैं, उसके लिए कोर्ट में जाते हैं, ये सारे लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये क्यों बोला जाए कि इसका सबसे बड़ा नायाब जो नमूना है वो कल आपको दिख गया, वो हॉट माइक के कॉन्वर्सेशन में। हम अपना वर्जन वंदे मातरम चला रहे हैं, मतलब ये कौन सा वर्जन है भाई? वंदे मातरम का एक ही वर्जन है, और उसके शान में गुस्ताखी जो है वो कानूनन अपराध है। हॉट माइक पे वो कॉन्वर्सेशन सबके पास है, आप सुन लीजिए कि हम भाई अब अपना वर्जन चला रहे हैं। खड़गे जी उसके 2 दिन पहले वहां पे गए थे, उत्तराखंड में रैली कर रहे थे, 1 घंटे खड़े थे, लेकिन वंदे मातरम जब चला तो उनको कुर्सी की जरूरत पड़ गई। मतलब पूरी जो जनता उसको बेवकूफ समझा।
हमने कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का आज जो है ना नकाब उतर गया है। कांग्रेस पार्टी ये दिखा रही है कि उसको राष्ट्रीय प्रतीकों से घिन आती है, वो उसका विरोध। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं जरा। अब मैं साइलेंस जी और निवान को भी डिबेट में लेकर आता हूं। गरिमा जी आता हूं मैडम, प्लीज एक एक करके एक चीज पूछनी है राकेश पांडे, पूछ लीजिए, एक चीज पूछ लीजिए। आपको सुजाता पांडे और अनिला सिंह के वक्तव्य में कहीं कोई डिफरेंस दिखाई पड़ा? शायद एक मिनट के लिए अनिला जी प्लीज अनिला जी प्लीज, ये मुझसे सवाल है प्लीज। अनिला जी और सुजाता जी, ये मुझसे सवाल है, इसका आई विल रिप्लाई फॉर दिस। ये मेरे से सवाल है, आई विल रिप्लाई फॉर दिस। ये मेरे से सवाल है, आई विल रिप्लाई फॉर दिस। रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। जिसको कांग्रेस की विधवा कहा जा रहा है, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा जा रहा है, सुमंता पुष्कर को 50 करोड़ की गाड़ी हुआ है। एक मिनट, कांग्रेस को मेरे साथ फ्रेम में रखिए, बाकी सबको हटाइए। कांग्रेस को मेरे साथ फ्रेम में रखिए, गरिमा जी को मेरे साथ फ्रेम में रखिए। पीसीआर एनालिस्ट बनने का शौक है बहुत। अब सुनिए मैडम, बात करिए मैडम सुनिए प्लीज। गरिमा जी एक मिनट, गरिमा जी सुनिए, गरिमा जी सुनिए प्लीज। सोनिया का बहुत दर्द उभर रहा था। सोनिया गांधी तो इस देश की है, ठीक, राहुल गांधी की माँ है, ठीक है, अगर ये ठीक है, विश्लेषण हो गया आपका ये, तो उन्हीं शब्दों में जो सोनिया गांधी जी के लिए शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा। अब सुनिए रुक जाइए। अब मेरा टेक सुनिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। अब मेरा टेक सुनिए। गरिमा जी आपने अपनी बात कही, सुजाता जी आप भी शांत, सबकी आवाज डाउन करिए। पीसीआर और सबको फ्रेम में रखिए। एक बात तो सुनिए, कोई किसी के लिए पर्सनल ना हो, यह डिबेट का एक रूल है। दूसरी बात है, चाहे वो राहुल जी की मां हो गरिमा जी, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां हो, कोई किसी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा उससे हम नहीं टॉलरेट करेंगे। पहली दूसरी बातचीत है। तीसरी बातचीत है, मैडम सुनिए, एनालिस्ट आज से डिबेट में नहीं बैठ रहे हैं और एनालिस्ट इंडिपेंडेंट है, वो चाहे बीजेपी का पक्ष ले चाहे आपका पक्ष ले। आप कह रही हैं कि अनिला सिंह और सुजाता पांडे की बातों में अंतर, अभी आपकी और सपा की बातों में अंतर नहीं दिखेगा। हो सकता है आप और आम आदमी पार्टी की विचारधारा मिल जाए इस मुद्दे पर। तो यह कोई तर्क नहीं होता है, यह कोई तर्क नहीं होता है। अब निवान भाई, गरिमा जी प्लीज, बार बार आप डिस्टर्ब कर रही हैं सबको, यह नहीं अच्छा लगता है, प्लीज रुक जाइए बारी बारी से। निवान भाई, यह दिमागी नक्सल पर इतनी बौखलाहट क्यों है? क्यों पर्सनल लिया जा रहा है इसको? नहीं राकेश भाई, हम तो बिल्कुल नहीं ले रहे पर्सनल। हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर लाल किले से कहा होगा दिमागी नक्सल, तो सोच समझ के कहा होगा। किसके लिए कहा होगा ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए कहा होगा कि जो लोग हमारे देश में मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं समझते, एक नेता को इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिनके लिए देश के मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके लिए एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए पेपर लीक इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए रोजगार इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए जो महंगाई है इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए टूटी सड़कें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए गली में भरा पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जो देश के सारे मुद्दों को पीछे लगते हैं और अंध भक्तों की तरह एक व्यक्ति की पूजा करते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कहा होगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे साबित कर दीजिए। आज हमारे देश में दिमागी नक्सल मुझे लगता है वो व्यक्ति हैं जो देश को पीछे छोड़ चुके हैं, एक व्यक्ति के पीछे लग के अपना घर भूल चुके हैं, अपना परिवार भूल चुके हैं, अपने देश को भूल चुके हैं, अपनी सोसाइटी को भूल चुके हैं। उनके लिए एक व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट नहीं है। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, 80% MBA करे हुए बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, उनके लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आज देश में 150 पेपर लीक हो जाते हैं, उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आज देश के अंदर युवा धक्के खा रहा है, उसके सर पे लाठियां मारी जा रही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आज देश में जल जो है जहरीला हो गया, प्रदूषित पानी पी रहे हैं, प्रदूषित हवा ले रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, देश का बुरा हाल कर दिया, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है केवल एक व्यक्ति। ऐसे बंदे को दिमागी नक्सल कहा जाए कि नहीं कहा जाए, राकेश भाई बताइए। ठीक है, तो इसमें पंजाब भी आता है, इसमें झारखंड भी आता है आपके हिसाब से? आपकी आवाज चलेगी राकेश भाई, आई कैन नॉट हियर यू। हाँ नहीं, सवाल पर आवाज ही चली जाती है। आवाज नहीं आ रही है सर, हम नहीं सुनाई देंगे, प्लीज पूछिए। मैं कह रहा हूँ इसमें आपकी परिभाषा में पंजाब और झारखंड भी आता है। वाईफाई भी चला गया होगा। बिल्कुल आता है। पंजाब के अंदर अगर एक भी पेपर लीक हुआ हो तो आप बताओ। वाईफाई उड़ा हुआ है पंजाब में पेपर लीक ही नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। चुनौती देता हूँ, साबित करो। चुनौती देता हूँ, साबित करिए। गलत में फर्क ही नहीं समझ हो क्या अरे गजब, साबित कीजिए राकेश भाई। आई एम चैलेंजिंग आप अपने मुख्यमंत्री का बयान सुन लीजिए जाके। किसका? आप अपने मुख्यमंत्री का बयान सुन लीजिए जाके। मुख्यमंत्री जी ने पार्लियामेंट में आके ये कहा है कि पंजाब में एक भी पेपर नहीं हुआ। राकेश भाई आपने सुना नहीं शायद। मुख्यमंत्री जी ने पार्लियामेंट में आकर कहा है?
यस, प्रेस को बुला के। अच्छा, पार्लियामेंट में प्रेस को बुला के? यस, पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली की पार्लियामेंट में विजिट पर आए थे, वहां पे उन्होंने पूरी मीडिया को बुलाया और मीडिया को बुला के ये बताया कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ सर। अच्छा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ बीजेपी की बातें सुनते हैं, आप हमारी बातें ही नहीं सुनते। नहीं आऊंगा, आप हमें इग्नोर कर देते हैं। 1.5 मिनट से आप अनइंटरप्टेड बोल रहे हैं, उसके बाद भी आपकी बातें नहीं सुनते हैं। बिना मतलब कोई सवाल किए आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। राकेश भाई, मैं आपकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। नहीं, इज्जत की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला हमारी शिगुफा मत दीजिए कि इज्जत करते हैं, मत इज्जत करिए। अगर आप हमारी बात सुनते तो आपको पता होता पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पंजाब में नहीं, अभी उसकी भी पोल पट्टी खुल जाएगी, अभी उसकी भी पोल पट्टी खुल जाएगी। जरा साइलस भाई के पास चला जाऊं, नहीं तो वो भी कहेंगे यही कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अब साइलस भाई एक बात बताइए, ये दिमागी नक्सल और वंदे मातरम पर इतना सेलेक्टिव आप लोग क्यों हो गए? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो अर्बन नक्सल की बात छोड़ी गई थी। अर्बन नक्सल का बहुत नाम लेते थे माननीय प्रधानमंत्री जी। उसके बाद जब लोकसभा में पूछा गया तो फिर अमित शाह साहब ने कहा, जो गृह मंत्री हैं, कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। अब दूसरी चीज आ गई, अब दिमागी नक्सल आ गया है। ये देखिए, देश को भ्रमित करने वाली चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा। अगर ऐसा ही था तो प्रधानमंत्री जी आज 13वां भाषण दे रहे थे लाल किले पे खड़े होकर। उनको 12 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि हमने क्या किया, देश कितना तरक्की किया और आगे का ब्लूप्रिंट हमारा क्या है। ये कह देना कि 1000 साल बाद का भारत हम निर्माण करेंगे या 2047 में भारत विकसित हो जाएगा, इसको देखिए ये ब्लैंक चेक की तरह है। इसको कोई आज की डेट में स्वीकार करने वाला नहीं है। बिल्कुल ये एकदम स्पष्ट होता जा रहा है। और जो रिजिजू साहब ने कहा कि जो संविधान का समर्थन नहीं करते हैं वो हैं दिमागी नक्सल, तो सबसे पहले देश के संविधान का विरोध किसने किया था? दिल्ली में संविधान की प्रतियां किसने फाड़ी थी? देश की यहाँ आजादी के बाद देश के संविधान की प्रतियां किसने जलाई थी? वो आरएसएस थी। किसने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे नागपुर में तिरंगा और झंडा नहीं फहराया था? वो आरएसएस थी। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तो नीति शुरू से ऐसी रही है। और सबसे जो मुझे खराब बात कर लगी प्रधानमंत्री जी की बात, उन्होंने कहा कि जो सबसे गंभीर बात थी कि देश के सैनिक मर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, देश के सैनिक मर नहीं रहे हैं। देश के सैनिक जो भी अपनी जान देता है देश के लिए, वो शहीद होता है। देखिए, चाहे गलवान की बात देख लीजिए, चीन की बात देख लीजिए, अरुणाचल की बात देख लीजिए, आज लगातार चीन घुसा चला आ रहा है। क्या उस पर किसी ने चिंता व्यक्त की? बिल्कुल नहीं। लोग वहां से वीडियो बना के भेज रहे हैं, किसी ने कोई चिंता व्यक्त बिल्कुल भी नहीं की।